है, जिस वजह से आज अमर अकेला दुकान पर जाता है। क्योंकि अब अमर अकेला होता है इसलिए छोटू का भी काम बढ़ जाता है। छोटू, मैं अकेला हूँ, मैं पराठे बना रहा हूँ, तू जल्दी जल्दी ग्राहकों को देना। अरे भैया, दुकान में तो ग्राहक ही नहीं है, एक ग्राहक आया है, वो भी सिर्फ एक ही प्लेट मांग रहा है, 2 पराठे काफी रहेंगे। और भैया मैं क्या कह रहा था, मेरा महीना लग गया है, पैसे दे देते तो 2 दिन के लिए मैं गांव चला जाता। अरे छोटू, 2 दिन के लिए नहीं, तू जितने दिन के लिए चाहे गांव चला जा। और मैं तो कहता हूँ कि तू कहीं और काम देख ले, क्योंकि मेरा काम नहीं चल रहा, और अगर मेरा काम नहीं चलेगा तो मैं तुझे कैसे पगार दे पाऊंगा। पर तू चिंता मत कर, शाम तक मैं तुझे कुछ पैसे दे दूंगा। पराठे खाकर आदमी पैसे देते हुए। अरे भैया, क्या पराठे बना रखे हैं तुमने? एक पराठा फटा था, दूसरे पराठे में तो आलू ही नहीं थे। अरे आलू के पराठे में जब तक आलू ना हो वो पराठा पराठा ही नहीं होता। और इस ठंड में ऐसे पराठे खाकर क्या ही इंसान को मजा आएगा? मेरे तो पैसे डूब गए। उस आदमी की बात सुनकर अमर पूरी तरह से टूट जाता है और आज वो 6 बजे ही दुकान बंद करके घर आता है, जहां बैठकर सब शादी की बात करते हैं। अरे जब से विकास का एक्सीडेंट हुआ है हमारे हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। 2 हफ्ते बाद शादी है, बहू को 3 तोला सोना चढ़ता है। हमने वादा किया था कि बहू के लिए अलग से गाड़ी लेकर जाएंगे। काम चल नहीं रहा, इतना सब कुछ कैसे होगा? सही कह रहे हो पापा, दुकान तो बिल्कुल मंदी पड़ गई है भैया के बिना। भैया से अच्छा मेरा एक्सीडेंट हो जाता, कम से कम दुकान तो चलती। मुझे उस दिन भैया की जगह खुद जाना चाहिए था। देवर जी ऐसा मत बोलिए, ये सिर्फ एक हादसा था जो उनके साथ ही होना था। पापा, पराठे की दुकान तो चल नहीं रही। इस सर्दी जब तक भैया ठीक नहीं हो जाते मुझे नहीं लगता कि मैं काम संभाल पाऊंगा, इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं कुछ और काम देखूंगा। अरे और तब तक अमर कोई दूसरी नौकरी नहीं कर लेता, घर की जिम्मेदारी मैं उठा लूंगा। इतना तो मैं कमा ही लेता हूँ कि अपने परिवार वालों का पेट भर सकूं। सही कह रहे हैं आप, हमने कुछ शादी के लिए पैसे जोड़ रखे थे, वो शादी पर ही खर्च कर देते हैं। विकास और उसके पूरे परिवार ने शादी के पहले ही पैसे जोड़ रखे थे, इसलिए वे शादी के पैसे शादी पर खर्च कर देते हैं। समय बीतता है और बहुत जल्द अमर को एक छोटी सी कंपनी में 15,000 की नौकरी मिल जाती है। तो वहीं 2 हफ्ते बाद अमर अंजलि से शादी करके अपने घर आता है और आज उसकी पहली रसोई होती है, जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड होते हैं। राजू, बताओ तुम्हें क्या खाना है? मैं सोच रही हूँ कि आज मैं सबके लिए सैंडविच, ब्रेड कटलेट, वेज बिरयानी, तंदूरी नान, मलाई कोफ्ता और पनीर जैसे पकवान बनाऊं। चाची, आपको पता है बहुत दिनों बाद हमारे घर में अच्छा खाना बनेगा। जब से पापा का एक्सीडेंट हुआ है